कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल PC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। प्रश्न नंबर 3 के छठे भाग में आते हैं। यहाँ पर हमें A दिया हुआ है प्रथम पद, सार्वंतर D दिया हुआ 8, SN दिया हुआ 90, n पदों का योग 90 दिया हुआ है। हमें n प्राप्त करना है और an प्राप्त करना है। जो सबसे पहले हम SN का फार्मूला रखेंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d ये होता है। तो SN ये 90 दे रखा है, इसको रख लेते हैं n/2 2a 2 गुणा 2 धन n-1 गुणा d है 8 बराबर 90। ठीक है, यहाँ से देखो इस बीच वाले पद से 4 आ जा रहा, 2 गुना 4 ये हो गया और 4 गुना 8 ये कॉमन आ जा रहा। तो यहाँ से हम ले लेंगे 4 कॉमन ले लेते हैं, 4n/2 तो ये बच गया 1 धन n-1 गुणा 4 गुना 8 बराबर 90। देख रहे ना, तो 2 गुना 4 कॉमन आ गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो 4 गुना 8 तो ये बच गया 2n 1 धन 2n-2 बराबर 90। अब देखिए ये प्राप्त होता है 2n ब्रैकेट में 2n -1 और -2 और +1 -1 बराबर 90। तो 2 से कैंसिल हो जा रहा है। n 2n-1 बराबर 45। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का भाग चले गया और राइट हैंड साइड में भी 2 का भाग चले गया। तो अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो गया 2n² माइनस n, 45 को इधर ले लो, ऋण 45 बराबर 0। हमें प्राप्त होगी द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण से n का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये आप ax² प्लस bx प्लस c वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। तो a का मान हुआ 2 और b का मान हुआ ऋण 1, c का मान हुआ ऋण 45। ठीक है, अब इसमें विभक्ति कर निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, b² -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 c माइनस 45। तो ये हो गया 1 और 45 दूना 90 और 9 चौको 36 360 अर्थात 361 डी का मान प्राप्त हुआ। आ जाते हैं x बराबर या n बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। आपने द्विघात वाले चैप्टर में हल किया है। n बराबर -b -1 प्लस माइनस √d 361 बट्टे 2 गुणा 1 2 गुणा 2 अर्थात n का मान प्राप्त हुआ ऋण 1 और धन ऋण 1 तो 1 हो गया, प्लस माइनस इसका वर्गमूल हो गया 19 बट्टे 4 अर्थात n1 पहला पद हो जाएगा 1 धन 19 बट्टे 4 20 बट्टे 4 अर्थात 5। एक तो आया 5 n का मान, दूसरा मान आया 1 ऋण 19 बट्टे 4 अर्थात ऋण 18 बट्टे 4। तो पदों की संख्या क्या होगी? गिनती वाली संख्या होगी ना, इसको हम छोड़ देंगे। ये ऋण वाली गिनती वाली संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात n का मान प्राप्त हुआ 5 जो n हमें, और हमें फिर निकालना है an अर्थात an का मतलब a5 क्या होता है? a5 मतलब पांचवा पद a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 4d, a है 2 और 4 गुणा d है 8 बराबर 2 धन 32 बराबर 34 अर्थात n बराबर 5 और an बराबर 34। ये हमें ज्ञात करना था। सातवें भाग को देखिए, हमें प्रथम पद a दिया है 8, अंतिम पद अर्थात an दिया है 62 और SN n पदों का योग दिया है 210। तो an वाला फार्मूला
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। हमें प्राप्त करना है एन और डी, अर्थात ए एन दिया हुआ है 62 और ए का मान है 8, एन माइनस वन गुणा डी, एन माइनस वन गुणा डी ये हो गया। अब यहाँ से हम एन माइनस वन गुणा डी निकाल लेंगे। 62 माइनस 8 का पक्षांतर कर देंगे, 12 में 8 गया 54, अर्थात n माइनस वन मल्टीप्लाई डी बराबर 54। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। पुनः हमको दिया है Sn बराबर 210। Sn का फार्मूला रखिए, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब देखिए Sn जो हमको दिया है वो है 210, Sn की जगह तो रख देते हैं 210, n अपॉन 2 प्राप्त करना है, n का मान हमें मालूम नहीं है। 2a अर्थात 2 गुणा a दिया है हमको 8, ये दिया है 8। अब n माइनस वन इंटू डी, इसको ध्यान से देखिए, n माइनस वन इंटू डी पहले समीकरण में देखिए, n माइनस वन इंटू डी बराबर 54, इसकी जगह रख देते हैं प्लस 54, ठीक है। अब देखो 210 बराबर n माइनस वन 16 धन 54, ये हो गया। 210 बराबर n बट्टे 2 गुणा 6 4 10 5 1 6 7 70, ये हो गया 35 बार कट जाता है, तो 35 n बराबर 210 और n का मान प्राप्त हो जाएगा 210 बट्टे 35, अर्थात 5 से भाग 6। अब आते हैं, इधर आ जाते हैं, n हमें निकालना था 6, अब निकालना है d। समीकरण एक में आपने देखा क्या है, n माइनस वन इंटू डी बराबर है 54, तो n की जगह रख दीजिए 6 माइनस वन इंटू डी बराबर 54, तो ये हो गया 5d बराबर 54, तो d बराबर आ गया 54 बट्टे 5, अर्थात जो n निकालना था, n का पदों की संख्या प्राप्त हुई 6 और सारवंतर प्राप्त हुआ 54 बट्टे 5, यही हमको ज्ञात करना था। 8वें भाग में nth टर्म दिया है, nवां पद 4, सारवंतर d बराबर 2, n पदों का योग दिया है 14, हमें निकालना है n और a, तो an वाला फार्मूला रखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस वन गुणा d, तो a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन गुणा d, 2 बराबर ये हो गया 4, a प्लस n माइनस वन, d की जगह 2 रख दिया, बराबर a 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस, अंदर गुणा कर दीजिए, 2n ऋण 2 बराबर 4, a प्लस 2n बराबर, यहाँ 2 का पक्षांतर हो जाएगा, 4 धन 2 बराबर 6। यहाँ से a का मान निकाल दीजिए, a बराबर 6 ऋण 2n, देखो a प्लस 2n बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 2n का पक्षांतर, a बराबर 6 ऋण 2n, इसको ध्यान रखिए। अब रखते हैं हम Sn वाला फार्मूला, Sn बराबर होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन गुणा d, 2 n माइनस वन गुणा d ये है, तो n अपॉन 2, n तो आपको निकालना है, 2 गुणा a की जगह रख दीजिए 6 ऋण 2n, 6 ऋण 2n, और ये हो गया n माइनस वन गुणा d कितना है 2, ये बराबर है ऋण 14, ये बराबर ऋण 14, ठीक है ना। a की जगह रख दिया हमने 6 ऋण 2n, n अपॉन 2 ये 6 से गुणा कर दीजिए, 12 ऋण 4n, फिर 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, 2n ऋण 2 बराबर ऋण 14, तो ये हो गया n अपॉन 2, ये देखिए 12 में से 2 घट गया 10, 4n और 2n धन का, 4n ऋण का, ऋण 2n बराबर हो गया ऋण 14 गुणा 10 ऋण 2n बराबर ऋण 14, यहाँ से 2 कॉमन आ जा रहा है, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों पदों में से 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 2 पंचे 10,
ऋण n बराबर ऋण 14। 2 से 2 कट गया। अब n से अंदर गुणा कर दीजिए। 5n ऋण n स्क्वायर बराबर ऋण 14। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को वहां भेज दें। n स्क्वायर ऋण 5n ऋण 14 बराबर 0। ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चले गए, इन्होंने अपना पक्ष बदल दिया, 14 की तरफ चले गए, तो n स्क्वायर ऋण 5n ऋण 14 बराबर 0। अब देखिए ये हमें द्विघात समीकरण मिल गई। ये आसान है हल करने में। 14 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनको घटा करके 5 आ जाता है। 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटा 5 आ गया। n स्क्वायर ऋण 7 ऋण 2 n ऋण 14 बराबर 0। तो खोल लीजिए। n स्क्वायर ऋण 7n धन 2n ऋण 14 बराबर 0। अब ग्रुपिंग कर दीजिए, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा। n माइनस 7 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 बराबर 0। एक गुणनखंड आ गया n माइनस 7, दूसरा आ गया n प्लस 2 बराबर 0। यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n का मान प्राप्त हुआ 7। पदों की संख्या n बराबर 7। यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर ऋण 2। तो ऋण 2 वाला पद तो होता नहीं है, जो पदों की संख्या होगी वो 7 होगी। इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने पर तो n का मान प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। क्योंकि हमको दे रखा है an बराबर 4 अर्थात 7वां पद बराबर 4, a प्लस 6d बराबर 4। तो a प्लस 6 गुणा 2, d का मान 2 है, बराबर 4। a प्लस 12 बराबर 4। तो a बराबर हो जाएगा 4 ऋण 12 बराबर ऋण 8। अर्थात n बराबर 7 और a बराबर ऋण 8। यही हमको ज्ञात करना था। अगले भाग में प्रथम पद दिया है 3 और पदों की संख्या n बराबर 8 और पद 8 पदों का योग बराबर 192। हमें प्राप्त करना है d, अर्थात 8 पदों का योग दे रखा है। 8 पदों का योग, ध्यान रखिए 8 पदों का योग मालूम है 192। और 8 पदों का योग होता क्या है? योग 8 पदों का योग n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये दिया है 192। तो n हो गया 8, 8 बटे 2, 2 गुणा a 2 गुणा 3, n माइनस 1 8 माइनस 1 गुणा d बराबर 192। ये हो गया 4 बार कट गया, 4 गुणा 6 3 गुना 6, ये हो गया धन 7d बराबर 192। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे 6 प्लस 7d, इसका मान निकाल लीजिए, 4 से भाग कर देंगे। 192 बटे 4, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। 7d बराबर हो जाएगा 48 ऋण 6, 48, ये 6 का पक्षांतर हो गया। 7d बराबर 42। तो d का मान प्राप्त हुआ 42 बटे 7 बराबर 6, अर्थात d बराबर 6। यही हमको निकालना था। प्रश्न संख्या 3 के 10वें और अंतिम भाग में आते हैं। l बराबर दे रखा 28, s बराबर 144, कुल पद दे रखे 9 और a का मान ज्ञात करना है। l का मतलब होता है अंतिम पद, अर्थात इसको हम an भी कहते हैं। और कुल पदों की संख्या n बराबर 9 दे रखी है। तो और s 9 पदों का योग दे रखा है 144। तो हम जानते हैं Sn का फार्मूला। Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, ये Sn बराबर n/2, इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। a और a 2a, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस, और ये जो है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? an, अर्थात Sn का फार्मूला ये भी होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो Sn वाले फार्मूले में रख लेते हैं n/2
a प्लस ए एन इक्वल टू एस एन, एन अपॉन टू हो गया 9 अपॉन टू, ए का मान निकालना है और ए एन हमको दे रखा है 28 बराबर एस एन दे रखा है 144। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 28 बराबर हो जाएगा 144 बटे 9 बटे 2, ये जो इसका गुणांक है इससे भाग हो जाएगा, 9 बटे 2, 2 ही ऊपर चले जाता है। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, कोलन नाम 144 16 बार कटता है, तो a प्लस 28 बराबर 16 दूना 32, तो a का मान प्राप्त हुआ 32 ऋण 28 अर्थात 4, तो a का मान प्राप्त हुआ 4 जो हमें निकालना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।